नाज़रीन, हम बात करेंगे कुछ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग जो चल रहे हैं इनके मतलब कि अब डेवलपमेंट क्या हुई है लास्ट कुछ आवर्स में। इंडिया का एक ताजिकिस्तान में एक एयरबेस था जिसको वो काफ़ी दिनों से डील कर रहे थे, काफ़ी अर्से से, काफ़ी सालों से मतलब वहाँ पे वो सेटल थे। अब हुआ यूँ कि उनको ताजिकिस्तान ने वहाँ से फारिग कर दिया। इनकी मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड दैट, बट मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि रशिया इज़ बिहाइंड दैट। एज पर इंडियन जर्नलिस्ट, एज पर इंडियन गवर्नमेंट, देयर इज़ नॉट ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रॉम देम, बट एज पर देम द रशिया इज़ बिहाइंड दैट फाइनलाइजिंग फिनिशिंग दैट एग्रीमेंट। और वहाँ से उनको किक आउट कर दिया गया। बेसिकली इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एयरबेस फॉर इंडिया। इंडिया वहाँ से पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी प्लान कर रहा था। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान की तरफ वो बेस आती है, तो इंडिया जो था वो उसको अफगानिस्तान की तरफ से भी उसे जो था वो बड़ी सपोर्ट दी। अब हुआ क्योंकि वो तो अभी इंडिया से चली गई, वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ इंडिया में कि क्या हो गया, एयरबेस थी वो पर चली गई। दूसरी बात, यूएस ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया, दैट इज डिफेंस डील एज पर इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल एंड फॉरेन स्टेटमेंट फ्रॉम फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर कि दैट इज एक्चुअली डील बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका फॉर डिफेंस लेवल। अब ये इंडिया को क्यों ऐसी जरूरत पेश आई कि वो अमेरिका के साथ डिफेंस डील करता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मामला थे कि सऊदी अरब मिलिट्री आप कह लें कि उन्होंने अपनी मिलिट्री को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना था कि इसराइल के जो है अगर स्ट्राइक होती है सऊदी अरब के ऊपर या कुछ इलाकों के ऊपर, तो पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब का साथ दे। और चूंकि पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता हुआ है, इंडिया पाकिस्तान की आर्मी जो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि वो दे आर अ स्ट्रॉन्ग, दे हैव कैपेबिलिटी, दे हैव अ पावर फॉर इन डिफेंस फील्ड एदर इट इज इन अटैकिंग फील्ड। तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, जिसकी वजह से सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया को ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि उन्होंने यूएस के साथ डील किया डिफेंस डील, जबकि इंडिया अपने आप को थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट साइड कहता है मिलिट्री लिहाज से। तो यहाँ पे बात यह है कि बड़ी नुक्ते वाली बात है कि इंडिया समझ रहा है कि इंडिया के पास वो ताकत नहीं है, इंडिया के पास जो होनी चाहिए। इंडिया के पास वो ऐसी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर सके। तो इंडिया ने वहाँ पे अमेरिका के साथ डील की है। एक तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब इंडियन प्लान्स गिरा रहे हैं, अपनी हर आने वाली स्पीच में जो है वो इंडिया के 6-7 दिहाड़े गिरा देते हैं। इंडिया ने इस लिहाज से भी ट्रम्प साहब को ताला लगाने की कोशिश की है कि ट्रम्प साहब हर जगह जाके ये कहते हैं कि इतने तैयारे गिर गए और फील्ड मार्शल साहब की तारीफ कर रहे हैं। तो इंडिया को ये चीज़ नागवार गुजरती है, तो उन्होंने डिफेंस डील अमेरिका के साथ की है कि शायद ये एक चीज़ है जिससे अमेरिकन सदर जो है वो अपने आप को रोकें। लेकिन मुझे नहीं लगता, माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प साहब उनकी इस हरकतों से बाज आएंगे। ट्रम्प साहब जो है अपनी मुकम्मल टर्म जो है उनकी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो अपनी हर स्पीच में कहेंगे। और जो उन्होंने डील्स की हैं, जो उन्होंने ये पीस के मतलब जितना भी है, उनको नोबेल के लिए भी नामजद किया गया था लेकिन मिला नहीं उनको अनफॉर्चुनेटली। तो वो हर जगह स्पीच में ये जरूर कहेंगे कि उन्होंने इतनी जंगें रुकवाई हैं, एंड देन वो वहाँ पे ये इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है उसके मतलब जिक्र करेंगे। और जब वहाँ पे जिक्र आएगा तो वहाँ पे लाजमी बात है प्लान्स का भी जिक्र होगा। अब एक और बात यहाँ पे वो है कि इंडिया जो है वो अपनी बॉर्डर के साथ ये जो उनका एरिया है, जो सर क्रीक का एरिया है, वहाँ पे अपनी मशकें वगैरह कर रहे हैं। और उन्होंने जो है वो कह रहे हैं कि हम संदूर 2 की तैयारी कर रहे हैं। अब संदूर 2 की तैयारी का मतलब ये है कि इंडिया संदूर 1 में हार चुका है जंग, और वो संदूर 2 करना चाहता है ताकि अपनी आवाम को बताए कि हम जो है वो जंग हमें एबिलिटी है, हमें इतनी ताकत है कि हम पाकिस्तान को रिस्पॉन्स कर सकें। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं नजर आ रहा, क्योंकि एक दबे लफ्ज़ों में आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान ने भी जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। पहले हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की डिफेंस सिस्टम है, और उसके बाद हम जो है वो जब जवाब देते हैं तो हमारे DGI SPR साहब ने आपको याद होगा कहा था कि हम जब रिस्पॉन्स देंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया देखेगी उसको। उन्होंने देखा। तो जहां तक हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की वो डिफेंस डील है, जो भी है, पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है और वी आर कैपेबल टू रिस्पॉन्ड टू एनी पावर इन द वर्ल्ड। और अब जो लास्ट बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान के लोग जो है अफगानिस्तान में जाना वापस शुरू हो गए, और ये बड़ी अच्छी बात है। अफगानिस्तान के लोग जो है वो बड़े महफूज तरीके से अफगानिस्तान में वापस जाएं और पाकिस्तान के साथ जो है वो पीस कुछ मुआहदा है वो करें, और ये जो बॉर्डर है उसको ना यूज़ होने दें किसी भी दहशतगर्दाना एक्टिविटी के लिए। सॉरी फॉर दैट। तो ये जनाब हमारा आज का व्लॉग है। आपको अच्छा लगे, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। आप अपना ख्याल रखिएगा ताकि हम दोबारा से इसी तरह मिलें। आप सबका बहुत शुक्रिया।